1930 के आसपास की एक घटना बताई जाती है। जब एक महिला सुबह के समय चारा लेने के लिए निकलती है, तभी वो देखती है कि कहीं दूर से एक व्हाइट कलर की रोशनी फैल रही है। और जैसे ही वो उस रोशनी को देखने के लिए उस जगह पर पहुंचती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में वो दृश्य कभी नहीं देखा था, जहां वो देखती है कि काफी सारी परियां ताल के किनारे पर बैठी पड़ी है, कुछ वहां नहा रही है और कुछ वहां उड़ रही है। ये सब देखने के बाद वो वापस अपने गांव जाती है और गांव में सब लोगों को इस चीज के बारे में बताती है। और जब गांव के लोग उस जगह पर जाते हैं तो उन लोगों को भी सेम वही चीज दिखती है और वो कहते हैं कि अरे यहाँ तो परियों का निवास है। साथ ही में वो लोगों से ये भी कहते हैं कि यहाँ किसी को नहीं आने देना, क्योंकि ये परियों की जगह है और अगर हम परियों की जगह में इंटरफेयर करेंगे तो ये शायद से हमारे लिए ही नुकसानदेह होगा। तभी से लोग इसे परिताल कहते हैं। पुराने समय से चले आ रही इस कहानी की चर्चा आज के न्यूज चैनल में भी करी जाती है, जहां आप देखते हैं कि न्यूज चैनल में भी इस परिताल में परियों को देखे जाने की बात कही गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ताल में पूर्णिमा की रात को परियां नहाने आती है। वही झील है जिसमें पूनम की रात में परियां नहाने आती है और उस दिन जश्न का माहौल रहता है। सुबह शाम परियां आती थी, पहाड़ से निकलती थी और नहाती थी। उत्तराखंड के कई लोकल पत्रिकाओं में भी परिताल में परियों को देखे जाने की बात कही गई है और इसके अलावा उत्तराखंड की फेमस वेबसाइट देवभूमि दर्शन में भी इस परिताल के बारे में परियों के किस्से को मेंशन किया है। एक फेमस ब्रिटिश पत्रकार चार्ल्स मेसन ने भी सन 1840 के समय में अपनी एक पत्रिका में ये कहा था कि उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें ये बताया है कि इन पहाड़ों में या इन जगहों में परियों का निवास है। लेकिन उस समय आजादी की लहर के चलते और टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण उनकी इस बात को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, क्या ये मान लेना चाहिए कि उत्तराखंड में परियों का निवास है या परिताल में परियां रहती है, जिसके किस्से कहानियां हमें आज तक सुनाई देती है? चलिए जानते हैं। नैनीताल से करीब 24 किलोमीटर दूर चाफी गांव में परिताल स्थित है। चाफी गांव से परिताल तक का रास्ता 2 से 2.5 किलोमीटर तक का है। जैसे ही आप परिताल पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि एक ताल है। ताल के चारों तरफ काफी ऊंची चट्टान है, झरने से वहां पानी गिरता है। माना कि परिताल दिखने में काफी छोटा है, लेकिन इसकी गहराई को आज तक कोई माप नहीं पाया है। इस ताल का पानी हमेशा साफ रहता है, क्योंकि इस ताल में जो पानी आता है वो झरने के द्वारा आता है। और अच्छी बात तो यह है कि इस ताल का पानी मीठा है। काफी लोकल के लोग और टूरिस्ट लोग यहाँ आते रहते हैं और यहाँ बैठे रहते हैं, सिर्फ इसी चाह में कि उन्हें यहाँ परी देखने को मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ आज तक किसी को भी परियां देखने को नहीं मिली है। तो क्या उस औरत के साथ साथ उन गांव वालों ने भी उन परियों को वहां देखा था? ये बात सच है या ये महज एक अफवाह है जो लोगों के द्वारा आज तक चले आ रही है? दोस्तों, इस चीज का आंसर मैं 2 एनालिसिस से देना चाहता हूँ। पहली एनालिसिस सेंटिमेंट एनालिसिस है, दूसरी एनालिसिस लॉजिकल एनालिसिस है। तो चलिए पहले सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस में ये कहा गया है कि जो परिताल है, परिताल के चारों तरफ की जो चट्टानें हैं वो शिलाजीत युक्त है और कहते यह हैं कि जहाँ शिलाजीत होती है वहां परियां रहने के लिए आती है और यहाँ से शिलाजीत लेकर अपने साम्राज्य में रहने वाले पुरुषों को देती है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और काफी ज्यादा वो अट्रैक्टिव रह सके। परिताल की गहराई को आज तक कोई नहीं माप पाया है, तो लोग कहते हैं कि परियां इस ताल के अंदर से निकलती है और फिर यहाँ आकर स्नान करती है, यहाँ आकर मंडराती है। कई बार इस ताल के बीचों बीच या किनारे पर भंवरे भी बनते रहते हैं। तब लोग ये कहते हैं कि परियां इन्हें ना पुरुषों को अपने अंदर फंसाने के लिए ऐसा करती है। कहते हैं कि जब परियों को कोई पुरुष पसंद आ जाता है या कोई पसंद आ जाता है तो उसको अपने साम्राज्य में डालने के लिए वे यहाँ भंवर बनाती है, ताकि कोई इंसान इसमें घुस जाए और वो सीधे उनके साम्राज्य में चले जाए। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात तो यह है कि इस परिताल में ना तो किसी ने आज तक सोलो कैंपिंग करी है और ना ही यहाँ किसी ने रात गुजारी है। जो भी यहाँ अकेले कैंपिंग करने की सोचता है या फिर अकेले यहाँ रात गुजारने की सोचता है तो मनी मन घबरा जाता है। दुनिया के काफी एडवेंचर्स हर जगह पर सोलो कैंपिंग करते हैं, वहाँ नाइट स्टे करते हैं, लेकिन आज तक परिताल में किसी ने भी नाइट स्टे नहीं किया है, ताकि वो इस रहस्य को बता सके कि यहाँ एक्चुअल में परियां भी हैं या नहीं है। इसीलिए लोग ये भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात के दिन यहाँ परियां आती है, यहाँ स्नान करती है और तब यहाँ उनका भव्य समारोह चलता है। इतनी सारी सेंटिमेंट एनालिसिस से ये पता चलता है कि वास्तव में यहाँ परियां हैं और किसी न किसी रूप में यहाँ मौजूद रहती है और पूर्णिमा की रात को वो यहाँ आती है।
वहीं हम लॉजिकल एनालिसिस की बात करें तो परिताल में परियों को देखे जाना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे हम मास हिस्ट्रिया कहते हैं। मास हिस्ट्रिया एक ऐसा फिनोमिना है जहां लोग अनयूजुअल एक्टिविटी पर बिलीव करके लोगों के सामने स्प्रेड कर देते हैं और ये कहानी एक से दूसरे में फैलती है, फिर दूसरे से तीसरे में फैलती है और ऐसा करते करते सब लोगों में फैल जाती है और बिना कोई आइडेंटिफाई किए, बिना कोई नॉलेज को एग्जामिन किए ये बन जाती है एक कहानी। वो जमाना इतना पुराना था कि उस समय लोग मास हिस्ट्रिया के शिकार हो जाते थे क्योंकि उस समय एजुकेशन 0 लेवल की होती थी। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब वो महिला वहां पहुंची और उसने परियों को देखा और उसके साथ साथ पूरे गांव वालों ने परिताल में परियों को देखा तो ये तो कोई मास हिस्ट्रिया तो नहीं हो सकती। तो दोस्तों एक रिसर्च में ये पाया गया कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी जो कि बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी ताकि उनके बच्चे परिताल वाले इलाके में ना जा सके क्योंकि ताल इतना गहरा था कि वहां कोई भी आराम से डूब सकता है। साथ ही साथ में परिताल घने जंगलों के बीच में स्थित है तो वहां जंगली जानवरों का खतरा भी बने रहता है। तो इसीलिए लोग अपने बच्चों को डराने के लिए परियों की कहानियां वहां जोड़ देते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस जगह का नाम परिताल इसलिए भी रखा गया ताकि यहाँ पर वो एक टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो सके जिससे कि गांव वालों को भी टूरिज्म से थोड़ा बहुत फायदा हो सके। तो दोस्तों परिताल में परियों का होना सिर्फ एक कहानी है, इसे आप रियलिटी से मत जोड़ना। परिताल दिखने में काफी खूबसूरत है, आप यहाँ विजिट करने जरूर आइए क्योंकि यहाँ आकर आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद फील करेंगे कि वास्तव में परियों की जगह पर हूँ। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि अक्सर लोग परिताल में परियों के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं और उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है। ऐसे ही उत्तराखंड के इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स को जानने के लिए आप नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम इस चैनल में उत्तराखंड के इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक की बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।